इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया कैसे मूव हुए, क्यों मूव हुए और ऑस्ट्रेलिया मूव होने के लिए हमने कितनी मनी स्पेंड की। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिल्पा और मैं आपके साथ अपने ऑस्ट्रेलिया की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। सो मी एंड माय हस्बैंड वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन इंडिया एंड आई वाज हैविंग अराउंड 8 ईयर ऑफ आईटी एक्सपीरियंस। और मुझे एक एम्प्लॉयर ने कॉन्टैक्ट किया फॉर वन ऑफ द पोजीशन इन देयर कंपनी। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ जो कि काफ़ी टफ था। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद उन्होंने मुझे स्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा ऑफ़र किया अलॉन्ग विद गुड सैलरी। तो फिर क्या था, ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं कैसे मना कर सकती थी। सो आई एक्सेप्टेड दैट एंड मूव टू ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये स्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा क्या होता है और कंपनीज किस कंडीशन पे ये वर्क वीज़ा अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। Sponsored work visa, which is known as 482 temporary skilled shortage visa, while we were in India. So there are few companies in Australia which can offer you work visa if there is lack of skilled workers here and if they are not able to find right candidate in Australia. Isn't it amazing? Let's see how this happens. So फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलियन कंपनीज 1 मंथ तक वैकेंसीज को अपने पोर्टल पे रखती हैं, कैंडिडेट को सर्च करने का ट्राई करती हैं। बट अगर उन्हें कैंडिडेट नहीं मिलता तो कंपनी इस पोजीशन को इंटरनेशनल कैंडिडेट के लिए ओपन कर देती हैं और स्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा के थ्रू कैंडिडेट को हायर करती है। तो नेक्स्ट गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कि वर्क वीज़ा और जॉब ऑफर के साथ साथ हमें क्या पर्क्स और बेनिफिट्स मिले। तो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो हमें मिला, नंबर 1, वो था कि डिपेंडेंट वीज़ा फॉर स्पाउस, और वो भी फुल वर्किंग राइट्स के साथ। क्योंकि मैं 482 वर्क वीज़ा की प्राइमरी एप्लीकेंट थी तो मैं सिर्फ अपने स्पॉन्सर कंपनी के लिए ही काम कर सकती थी, कोई और बिजनेस नहीं कर सकती थी। बट मेरे हस्बैंड बिजनेस के लिए भी एलिजिबल थे और वो कितनी भी जॉब्स कर सकते थे क्योंकि उनके पास फुल वर्किंग राइट्स थे। सेकंड बेनिफिट हमें ये मिला कि हमारी फ़्लाइट्स को भी कंपनी ने ही स्पॉन्सर किया। वी डिड नॉट पे अ सिंगल पेनी फॉर फ्लाइट टिकट्स। फ्लाइट टिकट्स भी हमारे लिए फ्री थी। और उसके बाद द थर्ड वन, हमें कंपनी की तरफ से 1 मंथ का होटल स्टे मिला और वो भी 5 स्टार होटल में। क्योंकि हम एकदम से घर तो नहीं मिल सकता था, हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, एकदम से हमें घर कैसे मिल जाता। और ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे भी रेंटल क्राइसिस है, रेंट के लिए घर ढूंढना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था जो हमें 1 मंथ के लिए 5 स्टार होटल का स्टे मिला। और गाइस, होटल बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट, द फोर्थ वन, हमें रीलोकेशन अलाउंस मिला। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? इसमें था एक्स्ट्रा बैगेज चार्जेस। हमारी फ़्लाइट में तो हमें 30 kg का ही लगेज अलाउड था, बट हम तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव हो रहे हैं तो हमें अपना एक्स्ट्रा कुछ भी लेके जाना है तो हम लेके जा सकते थे। और इसके लिए जो एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस था, चार्जेस थे, वो रीलोकेशन अलाउंस से कवर हो रहे थे। तो गाइज, अब हमने डिस्कस किया पर्क्स और बेनिफिट्स। इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट पे। कुछ लोगों के मेरे पास क्वेरीज आई इंग्लिश के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, वर्क वीज़ा के लिए आईलेट्स और पीटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के लिए कंपनी ने हमें 5 ईयर का इंग्लिश मीडियम का कंटिन्यू स्टडी का डॉक्यूमेंट सबमिट करने को बोला। तो फिर मैंने अपने स्कूल से कांटेक्ट किया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की इस डॉक्यूमेंट के लिए, तो उन्होंने मुझे वो डॉक्यूमेंट बना कर दिया। और फिर हमने ये डॉक्यूमेंट्स एचआर को सबमिट किए और हमें वीज़ा मिल गया। तो ये इंग्लिश रिक्वायरमेंट का था जो हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाद हम आते हैं कि हमें ये जॉब अप्लाई कैसे करनी है। देखो, मैंने ये जॉब कहीं अप्लाई नहीं की। मैं जिस ईयर मुझे ये इंटरव्यू कॉल आया उससे 1-2 साल पहले मैं लिंक्डइन पे अप्लाई करती रहती थी अब्रॉड की जॉब्स। बट उस ईयर में जब मुझे ये लिंक्डइन के थ्रू जब मुझे ये कॉल आया, उस ईयर में मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था। तो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला प्रोफाइल था। लिंक्डइन से उन्होंने मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट किया और मेरे लिए इंटरव्यू अरेंज किया। और वो इंटरव्यू अराउंड 2 आवर्स तक चला। काफ़ी टफ इंटरव्यू था जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ।
जब वो इंटरव्यू हो गया, वो इंटरव्यू क्रैक हो गया, तो उसके बाद मुझे वीज़ा ऑफ़र हुआ। अब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हुई तो मैंने यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स को ऑब्ज़र्व किया जॉब ओपनिंग्स के लिए। तो मैंने देखा यहाँ कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब्स डायरेक्टली पोस्ट की जाती हैं, ठीक है। और मुझे अपनी कंपनी के थ्रू भी ये प्रोसेस पता चला, ठीक है। और ये वेबसाइट्स पे भी जॉब स्पॉन्सर्स वाली वेबसाइट पोस्ट की जाती हैं। तो अब मैं आपको वो वेबसाइट्स बताती हूँ कौन कौन सी हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट है लिंक्डइन के थ्रू, लिंक्डइन पे अपना अच्छा सा प्रोफाइल बनाइए। लिंक्डइन के थ्रू वीज़ा स्पॉन्सरशिप वाली आपको जो भी जॉब्स दिखती हैं वो अप्लाई कीजिए। हर जॉब पोस्ट में लिखा होता है, ऑलमोस्ट हर 90% जॉब पोस्ट में लिखा होता है कि दे आर गिविंग वीज़ा स्पॉन्सरशिप और नॉट, ये मेंशन होता है। लिंक्डइन हो गया, उसके बाद हो गया seek.com.au, उसके बाद हो गया इंडीड। ये वेबसाइट्स यूज़ कीजिए और अप्लाई कीजिए अपनी जॉब्स, कंटिन्यू अप्लाई करते रहिए। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीज़ा प्रोसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में। प्लीज़ सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब। थैंक यू।